मैं अपने से बताता हूँ। जो भी जहां तक मैंने बताया था 3 क्लासेस हुई है, उसके बाद जो मैंने अपलोड की है, तो ज़्यादा लिक्विडिटी के बारे में भी मैं बताना पसंद करूंगा। तो अगर आप लोगों में से किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज फिर मैं बताऊं। ओके, ठीक है। अपन सबसे पहले समझते हैं। देखो, जो 6 क्लास है, उसमें अपन ने मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक के बारे में समझा है। तो उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ सकें। तो मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो कंटिन्यूशन का ब्लॉक होता है। कंटिन्यूशन का ब्लॉक होता है जब मार्केट हायर हाई बनाती है। तो जब मार्केट हायर हाई बनाती है तो ये वाला ब्लॉक काम करता है कब? जब ये सेलिंग जो है किसी नॉर्मल पॉइंट से आती है। अगर ये सेलिंग जो है किसी रेजिस्टेंस से आ जाती है, जैसे कि मैंने बताया है, आपको समझाया है कि किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद सेलर की एंट्री होती है, अगर वो अपर ट्रेंड है तो अगर इसका हायर हाई का ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जांपल इधर कोई लेग है ऐसी, डेफिनेटली होगी। तो यहाँ कहीं से किसी रैंडम जगह से आती है, तो फिर जो है ये यहाँ से आती है, यहाँ पर टैप करते हैं सेलर। तो टैप करते ही डायरेक्टली हमें आपकी ट्रेड नहीं कर देना। क्यों? हो सकता है मार्केट मोमेंटम बनाने वाली हो सकता है मार्केट मोमेंटम बनाने वाली हो और आप आपकी ट्रेड कर दो, तो वो रिवर्स हो जाए। नहीं, यहाँ पर आती है कैंडल अगर, और यहाँ पर वीक हो, या तो वीक हो जाए, रिजेक्ट होकर के इस लेवल, यहाँ पर कोई लेवल हो उस पर क्लोज हो जाए, तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 70% होगी। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूशन के ट्रेडर हैं, तो हम हमेशा रिवर्सल की जो ट्रेड होती है उसको कम एक्सेप्ट करते हैं, फिर कम लेते हैं। कंटिन्यूशन अब इसके बाद होगा, एक ग्रीन कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल की जो ट्रेड ली जाती है उसे कंटिन्यूशन बोलते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर जो है इस पर ट्रेड करना है या फिर इस पर। आप अपने रिस्क को मैनेज करके इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं। वैसे मैं दोनों पे करता हूँ। अगर मुझे समझ में आता है तो, अगर कोई ऐसी कैंडल जिसके बारे में मुझे समझ में नहीं आता तो मैं उस पर ट्रेड नहीं करता हूँ। इस चीज को याद रखेंगे। जो कैंस्टिक पैटर्न का लेक्चर होगा उसमें यही चीज बताया है, बुलिश इंगल्फिंग। तो यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है जब ग्रीन कैंडल को कोई शेलर की कैंडल जो है इंगल्फ कर लेती है, सॉरी, सेलर की कैंडल को बायर की कैंडल इंगल्फ कर लेती है, तो वो एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है। तो उसके बाद भी हम कंटिन्यूशन की एक ट्रेड लेते हैं, ये एक बायर की स्ट्रांगनेस को दिखाता है। ओके, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है, कुछ हमें यहाँ पर दिखेगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सी कैंडल को मार्क करना है। तो डेफिनेटली जो रूल है, रूल ये है कि हम स्विंग की लास्ट जो ग्रीन कैंडल होगी उसको मार्क करते हैं इस जगह पर। इस जगह पर जो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल होगी उसको मार्क करते हैं। लास्ट ग्रीन कैंडल तो यही है। इसके बाद ये जो वेव आई है, सेलर की वेव आई है, करेक्शन यहाँ तक, तो इसको मार्क करते हैं, ये अपनी मिटिगेशन ब्लॉक होगी। बट अगर विक बड़ी इसमें हो जाती है, इसमें, तो फिर हम इस वाली को मार्क कर लेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक। और अगर जो है विक कुछ ज्यादा बड़ी है, इन दोनों में से विक कुछ ज्यादा बड़ी है ऐसे, तो फिर वैसे तो होगा पूरा जोन ही, होगा तो पूरा जोन ही विक और बॉडी का। बट यहाँ पर हम इस विक को रखेंगे क्योंकि इसका बड़ा जो जोन है वो बड़ा है। तो सेम एप्लीकेशन यहाँ पर हम करेंगे जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, अगर सेलर की कैंडल आती है, बायर की थोड़ी वीक कैंडल आती है, तो बायर ज, अगर इसके जोन में रह गए ना, इसके जोन में यहाँ पर, तब भी ट्रेड नहीं करना। इसके ऊपर निकले, कुछ ऐसी कैंडल बनाए यहाँ पर लाइक दिस, तो अच्छी ट्रेड मानी जाएगी ये वाली। अगर जोन का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर वेट कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर इसको मार्क करते हैं, यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक के लिए। सेम सब कुछ होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वाइस वर्सा अपन कर देंगे ऐसे। तो ये कंटिन्यूशन का ब्लॉक होता है। और ये मुश्किल से आपको जो है 70% जो है केसेस में देखने को मिलेगा। ये
वर्क करता हुआ। ओके, यहां से जब थोड़े से ही सेलर, ये बायर की कैंडल होनी चाहिए, जो थोड़े से जब थोड़े से बायर होते हैं, दो तीन, अगर बहुत ज्यादा मार्केट मोमेंटम में है, फॉर एग्जांपल ऐसे, और ये मिटिगेशन ब्लॉक इस जगह ना हो करके यहाँ पर कहीं है, ओके, मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, तो फिर वहां पर इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है। ऐसे मार्केट जा रही है ऐसे, तो इसका ब्रेकआउट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में है। तो हमेशा कभी भी एक बाइंग या फिर सेलिंग जोन से हम तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं जब एक पार्टी जो आ रही है वो वीक हो जाए और जिस पार्टी का जोन है वो स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि यहाँ से बाहर आने वाले हैं, तो उसके स्ट्रांगनेस या फिर इंटरेस्ट का कोई एविडेंस मिलेगा, तब हम कंटिन्यूशन की ट्रेड लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसे होता है मिटिगेशन, और ये जो है मिटिगेशन ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक अक्सर उस जगह पर काम करता है या फिर उस जगह देखने को मिलता है। ओके, एक चीज और बतानी है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे जा रही है ऐसे, तो जरूरी नहीं कि यहाँ तक आए, वो यहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर भी जा सकती है। वो मैंने आपको एक आइडिया दिया था एक डाउट क्लास में कि ये कहाँ तक आ सकती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, देखो मैं उसको बताता हूँ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में मैंने एक दिन बात की थी, बट उसका समय नहीं आया था, तो बताता हूँ। जब बायर की लगातार मिनिमम दो कैंडल होती हैं, सॉरी तीन कैंडल ऐसी, और उनके बीच में एक वो होता है फेयर वैल्यू गैप, जिसे एफवीजी बोलते हैं, एफवीजी बोलते हैं। तो अगर मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऐसा मानते हैं ये मूव है, और फिर मार्केट आती है ऐसी, तो ये जो फर्स्ट एफवीजी है ना, ये अपने ट्रेंड को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। और यहां से जैसे ही मार्केट आती है टैप करके एक ग्रीन कैंडल बनाती है, तो अपना टारगेट यहां तक रखेंगे। सेम वैसा ही जैसा कि मिटिगेशन ब्लॉक एक बाइंग जोन होता है, तो ये भी एक बाइंग जोन होगा। बट ये सेलिंग अगर किसी हैवी रेजिस्टेंस से आती है तो ये ब्रेकआउट भी हो जाता है, फिर मार्केट यहाँ तक वाले ऑर्डर ब्लॉक तक चली जाती है। ऐसा भी होता है, हर जगह ये, हर दफा जो है यहाँ से बाइंग नहीं आती, कुछ केसेस में ब्रेक हो जाता है। किस पॉइंट पर ब्रेक होता है, जहां पर कि ये जो सेलिंग है किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से आ रही होगी, वहां पर ब्रेकआउट होगा, फिर यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करती है। तो इस चीज को समझ करके रखेंगे। ओके, जो ब्रेकर ब्लॉक होता है वो अक्सर जो है वो करता है चौक पॉइंट पर। सेम आइडेंटिफाई करने का रूल वही होगा कि जिस कैंडल में लो ज्यादा होगा वैसे ही यहाँ पर अपन चौक इसको मानते हैं ऐसे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है यहाँ पर चौक पॉइंट होता है इस जगह पर, जैसे कि हमें पता है इस जगह पर चौक पॉइंट होता है। तो जैसे ही चौक पॉइंट होता है, तो अक्सर ब्रेकर ब्लॉक, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मैंने कभी जो है पढ़ा नहीं। जब यहाँ पर लगातार ग्रीन की कैंडल रहती है ना, लगातार ग्रीन की कैंडल कुछ ऐसे, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता हुआ दिखता है। ये थोड़ा सा मैंने इसको रिफाइन किया है, बाकी इस जगह पर होता है ब्रेकर ब्लॉक। और ब्रेकर ब्लॉक एक रिवर्सल का ब्लॉक होता है। मार्केट जाती है, इस जोन में टैप करती है, और टैप करके नीचे आती है, तो पहला टारगेट, फिर उसके बाद ये अपना दूसरा टारगेट, ये होता है इस जगह से। ये ब्रेकर ब्लॉक होता है। ओके, इन सब के ऊपर लाइव ट्रेड की वीडियो पड़ी है कुछ, मैं आज भेज दूंगा, मुझे याद दिला देना, अगर मैं भूल भी जाऊं तो मैं भेज दूंगा, तो उसमें देखना मैंने कैसे ट्रेड की है, कैसे यूज किया है इन सबको, तो और आपको पता चलेगा। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेकर ब्लॉक होता है। अब सेम जैसे मिटिगेशन ब्लॉक में था, डिट्टो वैसा ही यूज करेंगे, सिर्फ इसमें सेलर की कैंडल लेंगे, क्योंकि ये बुलिश का मार्क कर रहे हैं ना, सॉरी बियरिश का, तो सेलर की कैंडल लेते हैं। ये वाली कैंडल लेना है, और मार्केट इधर जाती है और टैप करके फिर नीचे गिरती। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर बायर कैसे हैं,
यहाँ पर सेलर कैसे वीक हुए हैं, बायर बायर कैसे वीक हुए, फिर सेलर की एंट्री हुई है। उस चीज को कैंस्टिक को आपको समझा होगा। बाकी जितना मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इससे इस ऐसा ही उसमें भी मैंने समझाया होगा, तो आप उसमें समझेंगे जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, तो उसमें और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ एक एज अ रिवीजन आपको करवा रहा हूँ कि आपके कोई डाउट्स बने तो आप पूछ सको। तो ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है। सर ओके। मैं यहाँ पर कुछ पूछूं? हाँ पूछो। यहाँ पर मैं बोल रहा था जैसे जोन बड़ा है एक मिनट, और इसी में पूछो ग्रीन शायद। कैंडल चली जाती है लास्ट हाँ, तक। कहाँ कहाँ पर क्या हाँ, हो? अब से जोन बड़ा आपकी आवाज अटक रही जोन है, बड़ा- कट कट के आ रही है। मैं बोल रहा हूँ जैसे ये जोन बड़ा है, यहाँ ये जोन बड़ा है। कट कट के आ रहे हैं, अभी सही आ रही है? अब सही है, ये जोन बड़ा है। जैसे इसमें ग्रीन कैंडल ऊपर तक जाती हाँ। है। हाँ, इसमें ग्रीन कैंडल ऊपर तक जाती है, हम्म। फिर उसके बाद रेड कैंडल आती, कंटिन्यूशन देती, लेकिन जोन के अंदर ही रहती। यहाँ जब तक जोन के नीचे नहीं आएगी तब तक फिर वो सही ट्रेड नहीं मानी जाएगी, फिर वहां से बाहर आ जाएंगे। ये अगर आती है। अब यहाँ से जैसे रेड कैंडल आ गई। हाँ बनाता हूँ ना, ये वाली। हाँ। हाँ, ये रेड कहाँ? कैंडल अंदर ही है, जोन के अंदर है। हाँ ये। अभी यहाँ से कंटिन्यूशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखो यहां से कंटिन्यूशन कर सकते हो, बट कई दफा क्या होता है, इस वाली लाइन, ये जो लाइन है ना, ये सपोर्ट का काम करने लगती है। तो अगर इसको नहीं छुआ है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर इसको ऐसे विक से छुआ है, रिजेक्शन मिला है और यहीं पर क्लोज है, तो फिर रुक जाओ। अदरवाइज सेफ ट्रेड तब होगी जब इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो मेरा इस पे लॉस हुआ है, ऐसे सिनेरियो पर लॉस हुआ है कि कैंडल उस जोन के नीचे नहीं क्लोज कर पाई। फिर मैंने डाउन की ट्रेड की, वो लॉस हो गई, छोटी सी ही ग्रीन बन जाएगी, अगली वाली रेड बन जाएगी। इस वजह से अगर उसने टच नहीं किया है तो कंटिन्यूशन करो, और अगर टच कर लिया है इस तो पर फिर मेरा वेट भी करो। लॉस हुआ हाँ हाँ, है। हो इस जाएगा पर ना। मेरा भी लॉस। हाँ इस वजह से ना, तो जिस सिनेरियो पर लॉस होता है तो फिर उस पर हम ट्रेड नहीं करते, उसकी मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही है। दरअसल ये ट्रेड 50-50 हो जाती है फिर। कई दफा ग्रीन भी बन जाएगी, कई दफा रेड भी बन जाएगी। तो जिस दफा ग्रीन बन जाएगी उस दफा आप सोचोगे कि बहुत अच्छा हुआ, नहीं लिया। जिस जिस हाँ दफा रेड बनेगी तो आप सोचोगे कि अरे एक ट्रेड मिस हो गई। तो इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी, वेट करना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, थोड़ा सा समझना अपने आप में कि नहीं लेना था तो नहीं लेना था, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना। ओके। ऐसे में स्टूडेंट ओके ठीक। या फिर ट्रेडर्स 1 मिनट के लिए वेट नहीं कर पाते हैं, और फिर एक गलत ट्रेड उनकी साइकोलॉजी पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। ओके, बुरा नहीं, इम्पैक्ट मतलब। नहीं तो जैसे मालूम नहीं रहता है ना, फिर तो फिर उसमें गलती हो ही जाती है। हाँ हाँ वही बात है, जब नहीं मालूम रहेगा तो ये मिटिगेशन ब्लॉक होता है। बाकी इसका मैं कोई एग्जांपल निकालता हूँ अगर दिखे तो। ये सारे ओटीसी के पेयर हैं। वो सारी नॉलेज वैसे ही काम करेगी ओटीसी लाइव में, मैं बता दूंगा। जहां पर ओटीसी और लाइव को थोड़ा डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ पर थोड़ा समझो, दोनों चीजें ओवरलैप कर रही हैं। देखो मार्केट ने कुछ ऐसे हायर हाई बनाया है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, देन ऐसे मार्केट आई है कंसोलिडेशन करते हुए। तो इसमें उतनी अच्छी ट्रेड नहीं होती जितनी इसमें होती है। देखो ये इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव है। तो यहाँ पर अगर हम अपना नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें, तो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक नीचे से देखना स्टार्ट करें तो इसकी वीक ओवरलैप कर रही है, ये भी इनसाइड बार ही है। तो ये वाली कैंडल होगी, दिस वन, जिसके पास एफवीजी भी है। और ये वाली अपनी मिटिगेशन ब्लॉक होगी ये। तो इसमें क्या है कि मिटिगेशन ब्लॉक में साथ ही साथ ऑर्डर ब्लॉक दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं डबल पीडी अरे। डबल डबल पीडी अरे का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन को जो है इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं इसको बताऊं, यहाँ पर कुछ ऐसे। तो जिन जो जोन ओवरलैप करता रहता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा अपना। ओके। और ये मिटिगेशन ब्लॉक होगा यहाँ पर, हायर हाई पर अक्सर हमें देखने को मिलेगा। ओके, ये ग्रीन कैंडल को मैं ले रहा हूँ क्योंकि वीक इक्वल है। तो इसका जो जितना पार्ट, जैसे कि मैंने बताया, ओवरलैप करता रहता है दोनों का एक साथ, जैसे कि इसका भी
और इसका भी इतना पार्ट ओवरलैप कर रहा है, ये वाला जोन। तो ये जोन बहुत ही, इसको बोलते हैं डबल पीडीआर है। तो ये क्या है, वैसे ही फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, बट वैसे ही वर्क करता है क्योंकि वही मार्केट है, बस हम यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में चीजों को करते हैं। तो ये जोन बहुत ही एक्यूरेट होगा। यहाँ से जो है हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से बाइंग आएगी, और यहीं से बाइंग आती है। तो अब ग्रीन कैंडल ने इस जोन के ऊपर क्लोज किया, साथ ही साथ ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी का अगर हम जोन लें तो ये मिड वाली लाइन होगी। तो उसके ऊपर भी क्लोज किया, तो इस पे हम जो है अपना अपनी ट्रेड कर सके। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, इसके बारे में कल या फिर परसों में डालूंगा लेक्चर। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। बाकी अपन यहाँ से पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा, बट मेजर टारगेट ये होगा। तो कैस्टिक साइकोलॉजी को देख करके यहाँ पर कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी है आपको। कंटिन्यूशन ट्रेड, कोई कोई ट्रेड लॉस हो जाएगी, अभी उस पर ध्यान न दो, बस आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये ऊपर की ओर जा रहे हैं बस। किसी दिन मैं बताऊंगा कि अपोजिट पार्टी से कब हमें बचना है, अभी लॉस करते रहो जिससे कि आपके मन में एक डाउट रहे कि कब बचना है। जब बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो इसमें हमें अब ट्रेड करनी है। तो ये दोनों चीजें अगर ओवरलैप कर रही हैं एक साथ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होती है ये। तो ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जाम्पल। ब्रेकर ब्लॉक के लिए हमें चौक पॉइंट, हालांकि यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पर समझो। चौक बॉस के लिए हमें जो है बॉडी से ब्रेकआउट होना आवश्यक है लेवल्स का, जैसे लोअर लो है तो लोअर लो का बॉडी से ब्रेकआउट होना आवश्यक है। बॉडी से हुआ, ये लोअर लो हो, लोअर हाई होगा। इसकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है बॉडी से, ये इसने किया है। तो ये लोअर हाई होगा अपना। तो लोअर हाई यानी कि चौक पॉइंट, क्योंकि इसका जब विक से ब्रेकआउट होगा तभी ये वैलिड चौक पॉइंट माना जाएगा। तो चौक पॉइंट ये होगा, तो ये अपना ब्रेकर ब्लॉक होगा। ये वाली कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल, ये ओके। यहाँ पर ये चीजें हैं। अभी देखो आपके मन में एक डाउट रहता कि जो है यहाँ से बाइंग क्यों नहीं आई, मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं गई। क्योंकि उसके रास्ते में, प्राइस के रास्ते में ब्रेकर ब्लॉक आ गया, वो उसको फेस करने लगी, इस वजह से वो नीचे नहीं आ पाई। तो इसे ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। फिर मार्केट इधर से उधर जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में। देखो ये सेलर वीक हुए थे, अपनी ही वीक के अंदर मरे थे। तो इसके बाद ये वाली जो अपनी ट्रेड थी वो एक श्योर ट्रेड थी। इस पर जो है ग्रीन की ट्रेड करते हैं अपन, लेकिन ये लॉस हुई। लॉस हुई तो जब जब कैंडल इसके जोन में आएगी हम ग्रीन की ट्रेड लेंगे, और अक्सर कोशिश करेंगे कि इस जोन से ही लें। इस पे अपनी ग्रीन की ट्रेड होती, इस पे लॉस होता, अगेन इस पे ग्रीन ट्रेड होती, इस पे लॉस होता, लॉस प्रॉफिट ऐसे होता रहता। 50% की एक्यूरेसी। फिर मार्केट ने इस पर्टिकुलर जगह से मोमेंटम बनाया। देखो इस पर्टिकुलर जगह पर ना एक लेवल है, इस पर्टिकुलर जगह पर एक लेवल है। तो जब तक उस लेवल के ऊपर कैंडल नहीं क्लोज कर देगी तब तक सेलर आते रहेंगे, फिर बाइंग जोन में आएगी, फिर जाएगी, फिर सेलर। जैसे ही इधर देखोगे, ये एक हेल्दी कैंडल है बायर की, सेलर की। इसका 50% यहीं पर है, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर होगा। साथ ही साथ इधर एक ओवरलैप का लेवल था ये वाला कैंडल में, ये यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गई होगी, नीचे आई होगी, तो हो सकता है इसने ऐसे, ये ऐसे करके आई हो, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे करके आई होगी। तो यहाँ पर अंदर ही अंदर लेवल बन जाता है। उसको लेवल आइडेंटिफिकेशन की एक क्लास होगी तो उसमें बताऊंगा। बाकी यहाँ पर जो है कोई लेवल है, दैट्स वाई जो है ये 50% का ही लेवल है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाएगा तब तक मार्केट आती रहती। जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट का एक टास्क होता है
कि जिस वजह से सेलर आए हैं उसका ब्रेकआउट करे ये कैंडल, तब हम इस पे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। फिर ग्रीन आती है, अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाई छोड़ देंगे, इस पे ग्रीन की ट्रेड करेंगे। अब ये सेलर जो ये बायर की कैंडल है इस लेवल के ऊपर ही नहीं जा पाती, तो इस पर ट्रेड स्किप होगी। इसने जो है इसके ऊपर क्लोजिंग की है, ये जो लेवल था यहाँ पर 400 का राउंड नंबर हो सकता है, साथ ही साथ ये 50% का भी लेवल हो सकता है। तो इन तीनों चारों कैंडल पर श्योर ट्रेड होती, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो ये जो है ब्रेकर ब्लॉक का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ढूंढ करके उसमें कैंडल्स को रीड करने की कोशिश करेंगे। अभी आप इतना ही करना है, आपको समझना है ऐसे ही। बाकी ये परफेक्ट एग्जाम्पल था, एक ही बार में मिल गया, ज्यादा मुझे ढूंढना नहीं पड़ा। एक ही बार इसको यूज करेंगे अपन। यहाँ पर भी वैसा ही है, कुछ यूनिक सा नहीं है। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में मैं बताता हूँ। देखो ये बायर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, बायर का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, ठीक है। जो पहले ही एफवीजी होती है उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। लास्ट वाली एफवीजी जो होती है हमारी ऑर्डर ब्लॉक को बताती है। अगर इसके बीच में कोई और एफवीजी होती है तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे, बट इसमें लगातार बायर की कैंडल होनी चाहिए, तो ये आती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, क्लोज करती है, ये यहाँ से पियर्शिंग लाइन पैटर्न बनाती है, ये अपनी श्योर ट्रेड, ये श्योर ट्रेड होती, हाई के ऊपर हाई लगता है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। ओके, यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि यहाँ पर एफवीजी नहीं है और ये कैंडल ने उसके हाई के ऊपर हाई नहीं लगाया, ये इनसाइड कैंडल है, तो इसको एक्चुअल में एक ही कैंडल काउंट करेंगे। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ से बायर ने कंटिन्यूशन दिया, बट बहुत ही वीक है बायर, बहुत ही वीक बायर होने की वजह से सेलर की कैंडल आ गई, उसका ब्रेकआउट कर गई। ओके, उसका जो है यहाँ पर ब्रेकआउट कर गई है। तो वीक नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन चाहिए हमें। फिर से मार्केट आती है, यहाँ से यहाँ तक हम काउंट करेंगे फीजी, अभी अपन ने इसको लिया था। तो यहाँ पर देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक तो ये होगा जो कि ब्रेकआउट हो चुका है इसका, इसने ब्रेकआउट कर दिया, काम खत्म इसका, इसका महत्व खत्म। तो देखो, तीन कैंडल मिनिमम होनी चाहिए, अब यहाँ पर चार है तो चलेगा, एक ये फीजी है, एक ये फीजी, जो मोमेंटम में फर्स्ट वाला फीजी रहता है उसको ही बोलते हैं अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसको ही बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और मार्केट आती है यहाँ पर टैप करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, इस वजह से यहाँ पर आती है, अभी लिक्विडिटी पर आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर टैप करके ऊपर जाती है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक आती है, टैप करके ऊपर जाती है। ओके, तो ये होगा अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। बाकी उस लेक्चर में और डेप्थ में भी बताया है मैंने, उसको भी देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी समझते हैं लिक्विडिटी को। देखो लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। लिक्विडिटी को देखना है हमें अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड देखना है लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल मार्केट जो है ऐसे जा रही है, ऐसे, तो अगर इस हायर लो की लिक्विडिटी स्विप होती है, हायर लो की लिक्विडिटी स्विप होती है, तो वो क्या होगा कि अपना, ऐसे मार्केट आती है, इस पर्टिकुलर जगह लिक्विडिटी स्विप करती है, तो मार्केट का टारगेट होगा इस जगह तक पहुंचना, क्योंकि इसने हायर लो की लिक्विडिटी स्विप की है और मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, सॉरी अप ट्रेंड में है। तो टारगेट को समझते हैं सबसे पहले। अपना टारगेट होगा वहां तक पहुंचना, वहां तक पहुंचना। और अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो, दूसरे सिनेरियो को समझेंगे, टारगेट हम स्विंग तक रखेंगे। अगर इस पर्टिकुलर जगह की लिक्विडिटी स्विप हुई है तो टारगेट अपना इस स्विंग तक होगा, जैसे कि हमें पता है। साथ ही साथ अगर मार्केट ऐसे कुछ जाती है, ऐसे करती है, ओके, इस पर्टिकुलर जगह की अगर लिक्विडिटी स्विप होती है
तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, हम इस जगह को टारगेट ना रख के इसी पॉइंट पर जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टारगेट रखेंगे। ध्यान देंगे, दो कॉन्सेप्ट है, सिमिलर हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में नीचे की लिक्विडिटी स्विप होती है, एक में ऊपर की लिक्विडिटी स्विप होती है। यहाँ पर ऐसे स्विप करती है ग्रीन कैंडल। तो जब सेलर आएंगे नीचे की ओर, तो वैसे तो अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, अगर इस जिस पर्टिकुलर जगह से सेलर आते हैं वहां तक बायर जाएंगे। जिस पर्टिकुलर जगह से सेलर आए थे, अगर वहां की लिक्विडिटी स्विप होती है तो वहां तक जो है सेलर आएंगे, है ना। ये रूल होता है। बट अगर ट्रेंड अप है, नीचे की लिक्विडिटी स्विप होती है तो स्विंग हाई तक जाएंगे। अगर ट्रेंड अप है और ऊपर की लिक्विडिटी स्विप होती है तो ऑर्डर ब्लॉक तक आएंगे। ठीक है, इस चीज को अब अपन समझेंगे। बाकी अगर रेंजिंग मार्केट है ऐसी और इधर की लिक्विडिटी स्विप हुई है तो मार्केट यहां तक आएगी। ऐसे कुछ हुआ है, ऐसे इधर की लिक्विडिटी यहां पर स्विप करते हैं सेलर, तो पहला टारगेट ये, दूसरा ये, ऐसे स्विंग टू स्विंग लिक्विडिटी शिफ्ट होती जाती है। और टारगेट लिक्विडिटी को हम टारगेट को समझने के लिए यूज करते हैं। और फॉरेक्स में लिक्विडिटी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अगर आप कभी आएंगे तो मैं बताऊंगा। ये कुछ वीडियो हैं फॉरेक्स की, मैं डाल दूंगा, उसको आप देख लेना एप्लीकेशन पर कोर्स एंड होने के बाद। हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं। आ, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल होगा मैं उसको समझाऊंगा जिससे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ओके, यहीं पर है। हाँ, ये देखो, मार्केट क्या है कि हायर हाई बनाते हुए जा रही थी, नीचे से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, और इस पर्टिकुलर जगह की लिक्विडिटी स्विप होती है। तो अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मार्केट यहां तक आ सकती है, ये रेड कैंडल यहाँ इसकी लिक्विडिटी भी स्विप कर सकती है, ब्रेक भी कर सकती है। बट मोस्टली मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पर जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां तक आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। तो अपना टारगेट हम यहीं तक रखेंगे, हम यहां तक ट्रेड करेंगे, भले ही मार्केट ब्रेक करके नीचे आ जाए फिर ऊपर जाए, बट हम यहां तक ट्रेड करके, और यहां से जैसे कंटिन्यूशन मिलता है तो बैक टू बैक अपनी, अब इसने लिक्विडिटी स्विप की है तो ये हो जाएगा बॉस पॉइंट। इन चारों कैंडल पर हम लगातार अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी स्विप कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पर ऐसे होगा। ओके, यहाँ पर समझो, इस पर्टिकुलर जगह पर चौक हो चुका था, यहाँ पर ये चौक हो चुका था। ओके, और मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो ये अपना टारगेट हो जाएगा। अगर मार्केट लोअर हाई की लिक्विडिटी लेती है तो हम सारी ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर करेंगे। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर करेंगे, इसकी लिक्विडिटी नहीं ली जाती है, यहाँ पर शेफ है। तो ये क्या है कि इस पर्टिकुलर जगह पर लिक्विडिटी ली गई है, तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पर ये हाई होगा, है ना। इसकी लिक्विडिटी ली गई है, तो यहाँ से जितनी भी ट्रेड होंगी सारी की सारी अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन की बनेगी। लिक्विडिटी इसने ली है, तो इस कैंडल के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड होती, ये वाली एक ट्रेड होती। बट इस कैंडल ने लेवल पर क्लोज कर दिया, कंटिन्यूशन नहीं हो सकता, ये ग्रीन आ गई। फिर से इसने कंटिन्यूशन दिया इस वीक के जोन से, इस वीक के जोन से। तो अभी सेलर का टास्क है कि जिसकी वजह से बायर आए हैं वो ये लेवल है, उसको ब्रेकआउट कर दे, उसको ब्रेकआउट कर दे तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसने जब कंटिन्यूशन दिया तो ये वन ऑफ द श्योर ट्रेड हो जाती। इसने इसके नीचे क्लोज किया तो ये भी अपनी एक श्योर ट्रेड हो जाती। ओके, अब ये कैंडल का लॉजिक नहीं पता चल रहा है, सिर्फ इसमें लिक्विडिटी स्विप का एक लेवल दिख रहा है। ये वहां पर क्लोज होती है तो फिर से सेलर की कैंडल आती है, फिर उसी जोन को जा करके टैप करती है।
यहाँ तक हमारे पास कोई ट्रेड नहीं थी इस जोन में, तो इसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सिर्फ बायर की ट्रेड करते हैं। अब लिक्विडिटी स्विप हुई है यहाँ पर, तो ये ऐसे हुआ है। और तो इसने कंटिन्यूशन दिया, ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, तो ये अपनी एक श्योर ट्रेड होती है, वन ऑफ द श्योर ट्रेड। ये गैप अप गैप डाउन हुआ, बाकी अपना टारगेट यहाँ तक होता, तो सारी की सारी जो है ट्रेड यहाँ से रेड की आई है। सिर्फ एक ये ग्रीन की ट्रेड आई है, ये वीकनेस की वजह से बायर की ट्रेड आई है, ये गैप अप की वजह से बायर की आई है। बाकी सारी की सारी रेड की आई है, तो आपको रेड की ही ट्रेड करना है। एक दो ट्रेड लॉस हो जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना, लॉस होती है लेवल की वजह से, किसी दिन बताता हूँ उसके बारे में। तो ये लिक्विडिटी ऐसे वर्क करती है, स्विंग की लिक्विडिटी ऐसे समझेंगे। बाकी किसी रेंजिंग मार्केट में बताऊं अगर आपको दिखे तो। ये वैसा ही कुछ होगा कि मार्केट जो है, ओके, ये हायर हाई बना रही थी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो। तो ये जो है ऐसे इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके कंटिन्यूशन देती है, तो एक ट्रेड दो ट्रेड। ओके, ये वैसा ही है जो भी मैंने ड्राइंग बताई थी शुरुआत में लिक्विडिटी के ऊपर। ओके, इसको रेंजिंग मार्केट ही मान लेते हैं, वैसी ही है, एक्यूरेट सिनेरियो नहीं है। मार्केट आती है इस पर्टिकुलर जगह की लिक्विडिटी स्विप करती है, तो मार्केट का टारगेट हो जाएगा यहाँ तक पहुंचना। अब इसकी लिक्विडिटी स्विप करती है तो मार्केट का टारगेट हो जाएगा यहाँ तक पहुंचना। तो ये लिक्विडिटी स्विप हुई तो यहाँ तक आई, ये लिक्विडिटी स्विप हुई तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट से सेलर आते हैं मार्केट को वहां तक पहुंचना होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर कोई बाइंग का जोन है पीछे ऐसे यहाँ पर जो इसको सपोर्ट कर रहा है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, फिर अपन जो है यहाँ पर कंटिन्यूशन की ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ये अभी अपन ने टारगेट को मेजरली समझने की कोशिश की है हर एक कैंडल पर, अब समझेंगे हम धीरे धीरे। यहाँ पर वैसा हुआ है, इसकी लिक्विडिटी स्विप हुई तो पहला टारगेट ये हो जाएगा। इसकी लिक्विडिटी स्विप हुई, मार्केट वहां तक नहीं जा पाई, ये दिस इज काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, वहां तक आई है। इसकी नहीं स्विप हुई, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर ये स्विप हुई है लिक्विडिटी, तो मार्केट का टारगेट, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये मेजरली। फिर उसका उसका ब्रेकआउट हुआ, सेलर की एक रिट्रेसमेंट कैंडल आती है, इसने कंटिन्यूशन दिया, जिससे कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद सेलर की एक रिट्रेसमेंट आती है, इसने कंटिन्यूशन दिया, तो ये अपनी श्योर ट्रेड हो जाएगी यहाँ तक के लिए। तो ये दो कैंडल श्योर हो जाएंगे अपनी। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट की लिक्विडिटी स्विप हुई, बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, बट यहाँ पर सेलर ने अगेन एंट्री दे दी, ये एक थोड़ा सा इंड्यूसमेंट जैसा है। बट मार्केट ओवरऑल गई है, पहले यहाँ तक गई है फिर वहां तक, तो उसका टारगेट होगा वहां तक जाना डेफिनेटली। तो ये यहाँ से देखोगे तो यही होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जिसकी वजह से, बट इसके बाद अपन कंटिन्यूशन की ही ट्रेड करते, कंटिन्यूशन की ही ट्रेड करते। ये प्रॉपर, ये एक लॉस है, लॉस एक्सेप्ट करते हैं। बस इसके बाद यहाँ तक का टारगेट होगा, बाद में मार्केट ने अचीव किया है। ओके, बट एक्यूरेट रेंजिंग मार्केट मिले, लेवल्स यहाँ पर है। अभी कैंडल्स पर आएंगे अपन। जैसे कि इसने इसकी लिक्विडिटी नीचे की ली है, तो अपना टारगेट हो जाएगा यहाँ तक पहुंचना। इसने इसकी लिक्विडिटी ली है, तो अपना टारगेट हो जाएगा यहाँ तक पहुंचना। ओके, कुछ और सिनेरियो में देखना, ये वन ऑफ द बेस्ट रेंजिंग मार्केट है। ये जो स्विंग है इसकी लिक्विडिटी इसने ली है, बट मोमेंटम होने के कारण यहाँ पर एक्सपेंशन कैंडल बनी, पहले लिक्विडिटी स्विप की गई, सेलर की एंट्री, बायर की फिर एंट्री, अगेन एक एक्सपेंशन कैंडल, तो अपना टारगेट यहाँ तक के लिए होता। अब इस जोन से जो है, जो यहाँ पर 50% का इसका होता है, वहां से रिजेक्शन आता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है। इस पर्टिकुलर जगह की लिक्विडिटी स्विप करती है इसकी, साथ ही साथ इसकी,
तो अपना टारगेट मेजरली कहाँ होगा, और ऐसे करके मार्केट आई है, ये एंड ये ऐसे कुछ ट्रायंगल शेप का बनेगा। तो यहां तक के लिए टारगेट होगा, इस वाली कैंडल ने अचीव किया है। अचीव करने के साथ साथ ये एक डाउन ट्रेंड होगा आई थिंक, तो यहाँ से यहाँ तक का जोन होगा, एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक का जोन होगा। वहां तक मार्केट बिना पहुंचे ही यहाँ पर क्या है कि ये सेलर की डेथ, बायर की डेथ हो जाएगी, एक एक्सपेंशन कैंडल हो जाएगी, तो ये अपनी एक श्योर ट्रेड हो जाएगी। इसकी वजह से बाइंग आती है, तो इधर वाला इम्बैलेंस इसको रिबैलेंस करता है, तो अभी ये वाला ब्रेक होगा। एक दो कैंडल भरे ही आ जाती हैं, बट मोस्टली ये ब्रेक होगा, इसके नीचे मार्केट लो लगाती है। तो अभी आपको टारगेट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आप डेफिनेटली ट्रेड कर ले जाओगे। बट ये खराब मार्केट है, बहुत सारे इधर लेवल थे, इसी वजह से इधर बायर की कैंडल बार बार आ जा रही थी। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इस पर्टिकुलर जगह पर लिक्विडिटी स्विप हुई है, एक्सपेंशन कैंडल भी बनी है। देखो ये कंसोलिडेशन का जोन था, ये कंसोलिडेशन का जोन था, इसकी लिक्विडिटी स्विप होती है। बायर का एक मोमेंटम था, सेलर की एंट्री होती है, बट डेथ होती है बायर की, क्योंकि यहाँ पर बायर बहुत ही स्ट्रांग थे। ये बायर अपने ही वीक के अंदर रह जाते हैं, डेथ होती है, तो अब फिर से वहां से इसको रिजेक्शन मिला है इस वीक के जोन से, जो लिक्विडिटी स्विप हुई है। तो ये एक एक्सपेंशन कैंडल होती है, इसकी जो साइज होगी यहाँ से बड़ी होगी। बट ये और एक्यूरेट होती कि लिक्विडिटी स्विप के साथ साथ यहाँ पर कोई इसको ऑर्डर ब्लॉक का रिफरेंस मिल जाता, बट लिक्विडिटी स्विप पर भी एक्सपेंशन कैंडल बनती है। ओके, तो इस चीज को याद रखेंगे, तो अपना टारगेट यहाँ तक के लिए हो जाएगा। तो ये दोनों कैंडल श्योर होती है अपनी। यहाँ पर भी वैसा हुआ है, यहाँ पर वैसी चीज है, देखो जो मैं बोल रहा था, ऑर्डर ब्लॉक भी इसको सपोर्ट करे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसके साथ साथ यहाँ पर इसने जो है इस स्विंग की लिक्विडिटी भी इसने स्विप की है, इस स्विंग की। तो मार्केट का टारगेट ये हो जाएगा मेजरली, बट एक्चुअल में मार्केट यहाँ तक